स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स ये हमारा कंटिन्यू था, है ना। उसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट किया, ठीक है। अब आज हम क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स, दैट मीन्स काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, अलग अलग टाइप्स हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब कि ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड्स हो, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेपेजियम। सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल हम फर्स्ट देखेंगे ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम कैसा होता है? ट्रेपेजियम मतलब कि वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी कोई दो, ओनली एक पेड़, ठीक है, ओनली एक पेड़, कोई भी दो साइड पैरेलल हो, जैसे कि ये देखो, ये क्या है? ट्रेपेजियम है। ये देखो, ये साइड ऊपर की और ये नीचे की एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, बट ये साइड भी दोनों है। ये दोनों जो मैंने एरो किया है, ठीक है, अभी भी जहां पे मैं फिगर में एरो करूंगी मतलब कि वो दोनों साइड एक दूसरे से पैरेलल है। समझ में आ गया? ठीक है। अभी मैं थोड़े बहुत क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, उसमें जो दो साइड में मैंने एरो किया होगा दैट मीन्स वो दोनों साइड क्या है? एक दूसरे से पैरेलल। दैट मीन्स यहाँ पे ये दोनों साइड क्या है? पैरेलल। ओनली एक पे मतलब कि एक दोनों साइड ही पैरेलल होनी चाहिए, फिर ये दोनों पैरेलल नहीं होगी। कोई भी दो साइड ही पैरेलल होगी, ओनली वन पेयर, पेयर मतलब दो साइड, ठीक है। ओनली वन पेयर पैरेलल होगी मतलब कि दो साइड ही पैरेलल होगी, उसे क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। जैसे कि ये वाला, ये दोनों साइड एक दूसरे से क्या है? पैरेलल। फिर ऊपर नीचे भी चलेगी या तो साइड भी दो भी चलेगी, ठीक है। कोई भी दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, कोई भी एक पे। फिर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों पैरेलल नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए, तो ही वो ट्रेपेजियम कहलाएगा। हाँ, ये दोनों साइड पे पैरेलल हो सकती है बट वो क्वाड्रिलेटरल अलग है। ट्रेपेजियम में ओनली ये दोनों साइड पैरेलल होगी, या तो दोनों साइड की या तो ऊपर नीचे की। क्लियर? ठीक है, ये ट्रेपेजियम है। फिर ये वाला, ये भी क्या है? ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम की फिगर आपको पता चल गई। अब हम ट्रेपेजियम की डेफिनेशन लिखेंगे। ट्रेपेजियम की क्या लिखेंगे हम? डेफिनेशन लिखेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल, नहीं, ट्रेपेजियम is a quadrilateral with a pair of parallel sides. ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, विथ अ पेयर लिखा है, लिखा है, ध्यान से देखो, विथ अ पेयर, ठीक है। पेयर्स यहाँ पे प्लूरल नहीं है, ओनली लिखा है विथ अ पेयर। विथ अ पेयर मतलब ओनली एक ही पेयर पैरेलल होगी, मतलब कि कोई भी दो साइड ही एक दूसरे से पैरेलल होगी, बाकी की दो साइड एक दूसरे से पैरेलल नहीं होगी। क्लियर? ये हो गई ट्रेपेजियम की डेफिनेशन। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। दो तीन फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, आप भी ड्रॉ कर लो। जहां पे एरो होगा दैट मीन्स वो दोनों साइड एक दूसरे से पैरेलल है। हो गया ट्रेपेजियम, ठीक है। उसके बाद का क्वाड्रिलेटरल है काइट। सेकेंड क्वाड्रिलेटरल है काइट, ठीक है। काइट, देखो यहाँ पे हम सारे क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स पढ़ रहे हैं, मतलब कि साइड तो 4 ही हो, ठीक है। फिर काइट में ऐसा होगा, देखो, कि कोई भी दो साइड एक दूसरे से इक्वल
बाजू बाजू की दो दो साइड क्या होगी, एक दूसरे से इक्वल होगी, कोई भी साइड एक दूसरे से पैरेलल नहीं होगी। काइट में कोई भी साइड एक दूसरे से पैरेलल नहीं होगी, मतलब कि पर बाजू बाजू की दो दो साइड एक दूसरे से क्या होगी, इक्वल होगी। लिखो काइट की डेफिनेशन। A quadrilateral with a quadrilateral with exactly two pairs of equal consecutive sides। कंसिक्यूटिव साइड्स मतलब एक दूसरे की बाजू बाजू की साइड, कंसिक्यूटिव साइड्स मतलब बाजू बाजू की साइड। देखो क्या लिखा है, क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ इक्वल कंसिक्यूटिव साइड्स। ठीक है, कंसिक्यूटिव मतलब बाजू बाजू के दो पेयर, सामने सामने की नहीं, बाजू बाजू की मतलब की कंसिक्यूटिव। तो बाजू बाजू की साइड की एग्जैक्टली दो पेयर आपको मिलेगी जो एक दूसरे से क्या होगी, इक्वल। मतलब कि देखो ऐसे ये दोनों साइड एक दूसरे से क्या होगी, इक्वल, और ये दोनों साइड एक दूसरे से क्या होगी, इक्वल। ठीक है, देखो मैंने एक भी साइड एक दूसरे से पैरेलल नहीं बनाई है। ये दोनों जो दो छोटी छोटी लाइन की है, ये दोनों साइड एक दूसरे से इक्वल है और ये दोनों साइड एक दूसरे से इक्वल है। ठीक है, चारों एक दूसरे से इक्वल कभी नहीं होगी। ठीक है, कंसिक्यूटिव मतलब कि बाजू बाजू की दो दो साइड इक्वल होगी। ये दोनों एक दूसरे की इक्वल और ये दोनों एक दूसरे की इक्वल। देखो इन दोनों में मैंने वन वन लाइन बनाई है, मतलब ये दोनों इक्वल। इन दोनों में मैंने टू टू लाइंस बनाई है, मतलब कि ये दोनों इक्वल। क्लियर? ठीक है, बाजू बाजू की साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। उसे हम क्या बोलेंगे, काइट बोलेंगे। पतंग का शेप आपने देखा है ना, वही। ठीक है, ऐसे फिर आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों साइड एक दूसरे से इक्वल होगी और ये दोनों साइड एक दूसरे से इक्वल होगी। जिसमें वन वन लाइन की है वो इक्वल और जिसमें टू टू लाइन की है वो इक्वल। ये हो गया। काइट की फिगर भी ड्रॉ कर दो, ये काइट की डेफिनेशन लिख लो और ये फिगर ड्रॉ कर दो। फिर नीचे हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। देखो ट्रेपेजियम की कोई अपनी खुद की नई नई प्रॉपर्टीज नहीं होती, बट काइट की होती है। तो पहले ही काइट की डेफिनेशन और फिगर हो गई। अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। काइट की अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखवाती जाती हूँ और समझाती जाती हूँ। ठीक है, काइट की फर्स्ट प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर या तो फिर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कि ये देखो, ये काइट बनाई, बड़ी बनाती हूं। ठीक है, ये दोनों साइड एक दूसरे से इक्वल होगी और ये दोनों साइड एक दूसरे से इक्वल होगी। ठीक है, ये काइट है। इसके डायगोनल्स कैसे बनेंगे, एक तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा और एक ऐसे ये बनेगा। तो ये डायगोनल एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे ऑलवेज। ठीक है, तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर। सेकेंड प्रॉपर्टी, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर। वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट दी अदर। देखो इसमें ध्यान रखना है कि आपको क्लियरली इस फिगर में से दिख रहा है कि एक डायगोनल बड़ा है और एक डायगोनल छोटा है। दिख रहा है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है, ये बड़ा डायगोनल है और ये मैंने जो वर्टिकल बनाया है वो छोटा वाला डायगोनल
कैसे भी हो, ऐसे सोई हुई दिखाई हो या खड़ी हुई दिखाई हो, जो भी हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि छोटा और बड़ा डायगोनल, ठीक है, खड़ी हो या सोती हुई हो, कोई भी हो, आपको दिखना है ये डायगोनल छोटा होगा और ये डायगोनल बड़ा होगा। तो हमेशा याद रखना कि छोटा अगर डायगोनल है वो ऑलवेज बाइसेक्ट होगा, बड़े वाले डायगोनल की मदद से छोटा वाला डायगोनल ऑलवेज क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। बाइसेक्ट होना मतलब कि दो इक्वल टुकड़े हो जाना, दो इक्वल पार्ट्स बनाना। तो ये जो दोनों पार्ट्स बनेंगे ना, ये वाला और ये वाला क्या होगा, एक दूसरे से इक्वल होगा। जो मैंने राउंड किया है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ पे भी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होंगे, इक्वल होगा, ठीक है। जो छोटा वाला डायगोनल है वो ही बाइसेक्ट होगा, बड़ा वाला कभी नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। फिगर कैसे भी, एक सेकेंड है, फिगर कैसी भी हो, ठीक है, फिगर सोई हुई हो या खड़ी हुई हो, कुछ भी हो, ठीक है, बट जो छोटा वाला डायगोनल है वो ऑलवेज बाइसेक्ट होगा, बड़ा वाला कभी भी बाइसेक्ट नहीं होगा। बड़ा वाला जो डायगोनल है वो छोटे को बाइसेक्ट करेगा, बड़ा क्या करेगा, छोटे को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है कि वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट दी अदर, ठीक है। एक डायगोनल जो है वो दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है, क्लियर, ठीक है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, इन द फिगर, हाँ, फिर नीचे हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे, उसमें लिख देना इन द फिगर मेजर एंगल B इज इक्वल टू मेजर एंगल D, बट मेजर एंगल A इज नॉट इक्वल टू मेजर एंगल C, ठीक है। एंगल B और D एक दूसरे से इक्वल होंगे, बट A एंड C एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगे। कैसे, देखो, ये फिगर हमने बनाई काइट की, ये काइट की फिगर बनाई, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ A, B, C और D। क्वाड्रिलेटरल का मैंने क्या दे दिया, नाम दे दिया। तो ये एंगल B और ये एंगल D एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल। तो इन दोनों में मैं ऐसे दो दो लाइंस बना रही हूँ, देखो यहाँ पे एंगल में मैंने क्या बनाई, दो दो लाइंस बनाई। तो ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होंगे, बट A एंड C एक दूसरे से कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये फिगर सोती हुई है, शायद हमने अभी सचो की खड़ी बनाई हो तो क्या होगा, ऐसे बनाई हो मैंने फिगर, सपोज कि हमारी फिगर ऐसी है। तो यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ A, B, C और D। तो यहाँ पे भी ये एंगल B और D एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल B और D एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट A और C कभी भी इक्वल नहीं होगा। A और C कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्लियर। फिगर कैसी भी हो, तो ये जो दो एंगल बनते हैं वो इक्वल होंगे, और ये दोनों एंगल है वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, क्लियर, ठीक है। आ गया सबको समझ में। तो ये हो गई काइट की तीन प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी की डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, दोनों डायगोनल एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर। दूसरा, एक डायगोनल है वो दूसरे को बाइसेक्ट करता है। और तीसरी प्रॉपर्टी की दो एंगल एक दूसरे से इक्वल होंगे, बट बाकी के दो एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगे। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज लिखी और ये फिगर ड्रॉ कर लो, ये दोनों ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तीनों लिख लो और ये दोनों फिगर ड्रॉ कर लो, हो गया सबका, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे काइट के बाद, शायद पैरेललोग्राम ही है। हाँ, पैरेललोग्राम। थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो पहले हम पैरेललोग्राम की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसकी क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की
definition, a quadrilateral with each pair of opposite sides parallel and equal. A quadrilateral with each pair of opposite sides parallel and equal. ऐसा quadrilateral जिसकी opposite side वाली जो पेयर होगी, साइड्स की opposite sides वाली जो पेयर होगी वह एक दूसरे से parallel भी होगी और equal भी होगी. कैसे? देखो, ऐसे ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है, तो इसमें साइड AB एंड साइड CD ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे साइड AB एंड साइड CD, सॉरी AC नहीं, AB एंड CD. ये क्वाड्रिलेटरल है, उसमें साइड AB एंड साइड CD एक दूसरे से पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी. ठीक है, ऑपोजिट साइड की जो पेयर बनती है वो क्या होगी, एक दूसरे से पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी. और दूसरी ऑपोजिट साइड मतलब कि ये देखो ऊपर और नीचे वो ऑपोजिट साइड की पेयर एक हो गई AB एंड CD. ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल भी है और इक्वल भी है. दूसरी पेयर कौन सी बनती है, ये दोनों साइड बाजू बाजू वाली, ये दोनों बाजू. ठीक है, साइड BC एंड साइड AD, साइड BC एंड साइड AD. ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे से पैरेलल होगी और इक्वल होगी. इक्वल यहाँ पे मैंने दो लाइंस बनाई है. ठीक है, ऊपर नीचे इक्वल देखने के लिए 1-1 सा लाइन बनाई है. ये दोनों बाजू की इक्वल दिखाने के लिए दो लाइंस बनाई है. ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से इक्वल एंड पैरेलल होगी और ये दोनों भी एक दूसरे से क्या होगी, इक्वल एंड पैरेलल. क्लियर? ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे से पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी. चारों एक इक्वल नहीं हो सकती और चारों पैरेलल भी नहीं हो सकती. ऑब्वियसली चारों तो पैरेलल नहीं हो सकती. ठीक है, चारों की चारों साइड इक्वल नहीं होगी. ठीक है, ओनली ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी और एक दूसरे से क्या होगी, पैरेलल. क्लियर? ये है पैरेललोग्राम. डेफिनेशन लिख लो, फिगर ड्रॉ कर लो, फिर हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. हो गया सबका? अब हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अभी मैंने बोला ना कि ऑपोजिट साइड्स कैसी होगी, एक दूसरे से इक्वल होगी. तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. फिर सेकेंड प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, वो आपको ड्रॉ करनी है. ठीक है, प्रॉपर्टीज के ऊपर या तो नीचे कहीं पे भी ड्रॉ कर देना. प्रॉपर्टीज के ऊपर या तो नीचे कहीं पे भी ड्रॉ कर देना. ये दोनों ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे से क्या होगी, इक्वल होगी. ऑपोजिट एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे से ऑपोजिट हुआ, ये वाला और ये वाला, तो इक्वल. और ये एंगल यहाँ पे दो लाइन्स बना रही हूँ, ये दोनों भी एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, देखो ये लाइन में 1-1 लाइन बनाई है तो इक्वल, यहाँ पे 2-2 लाइन्स बनाई है तो इक्वल. एंगल में यहाँ पे 1-1 बनाई है तो वो दोनों इक्वल. यहाँ पे एंगल में 2-2 बनाए हैं तो वो दोनों इक्वल. तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. बाजू बाजू के एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, बाजू बाजू के एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, ऑपोजिट इक्वल होंगे. क्लियर? ठीक है, फिर थर्ड प्रॉपर्टी, diagonals bisect one another. Diagonals
बाइसेक्ट वन अनदर। डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होंगे, यहाँ पे डायगोनल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं होंगे, बट एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब कि दोनों डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं ना, वहां से दोनों डायगोनल के दो इक्वल पार्ट्स बनते हैं। देखो ये डायगोनल 1 और ये डायगोनल 2, दोनों यहाँ पे बाइसेक्ट हुए, दोनों डायगोनल यहाँ पे बाइसेक्ट हुए, तो ये इंटरसेक्शन हुए थे, वहां से दोनों डायगोनल के दो इक्वल टुकड़े बने। ठीक है, तो ये 3 लाइंस बना रही हूँ, 3 लाइंस। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होंगे टुकड़े। ठीक है, और यहाँ पे 4 लाइंस बना रही हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होंगे। आया समझ में? ये 1 वाले एक दूसरे से इक्वल, ये 2 वाले एक दूसरे से इक्वल, ये 3 वाले एक दूसरे से इक्वल, और ये 4 वाले एक दूसरे से इक्वल। ठीक है, तो ये डायगोनल्स के क्या हुए? इक्वल टुकड़े हुए। देखो है, ठीक है, तो डायगोनल एक दूसरे से क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। ठीक है, फिर 4th प्रॉपर्टी, adjacent angles are supplementary. Adjacent angles are supplementary. supplementary मतलब क्या होता है? जिसका सम 180 हो। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि ऐसे दो एंगल जिसका सम 180 हो। ठीक है, वो दोनों एंगल को एक दूसरे से क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री बोलते हैं। अगर कोई दो एंगल आपको दिए, अगर दोनों एंगल का सम आप करो तो 180 मिले, दैट मीन्स कि वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है? सप्लीमेंट्री। ठीक है, वहां पे ऐसा बोला है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट मतलब कि बाजू बाजू के दो एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब कि बाजू बाजू के, जैसे कि ये ऊपर के दोनों, ये दोनों एक दूसरे के बाजू बाजू के हुए। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा, मतलब कि दोनों सप्लीमेंट्री। फिर ये दोनों एंगल, तो एक ही बाजू के दो एंगल हुए, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180। क्लियर? तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री। फिर ये नीचे के दोनों एंगल का सम 180, वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री। फिर इस साइड के दो, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री और दोनों का सम 180। क्लियर? ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, बट एडजेसेंट एंगल का सम 180 मतलब कि सप्लीमेंट्री। क्लियर? ठीक है, फिर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, एंड एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180, मतलब कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देखो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। हाँ, हम इसके सम कैलकुलेट करेंगे, उसमें हमने ये प्रॉपर्टीज का यूज करके सम कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये सबको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ठीक है, इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, फिर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180, मतलब कि एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया अबाउट पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हो गई, कोई बाकी नहीं है ना? मैं देख लेती हूँ। ठीक है, opposite sides are parallel and equal, adjacent angles are supplementary, opposite angles are equal, opposite angles of parallelogram are of equal measure, adjacent angle parallelogram are supplementary, diagonals bisect one another. ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की आ गई, कोई भी प्रॉपर्टी अब बाकी नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। अभी भी थोड़े क्वाड्रिलेटरल्स बाकी हैं, बट वो एक्सरसाइज 3.3 के बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले आपने यहाँ पे 3 क्वाड्रिलेटरल्स देखे। कौन कौन से 3 देखे? पहला ट्रेपेजियम, दूसरा काइट एंड तीसरा पैरेललोग्राम। ठीक है, 3 क्वाड्रिलेटरल्स देखे, अभी हमें देखने हैं, बट वो हम एक्सरसाइज 3.3 कर ले, उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, बट आज हम यहाँ तक रखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।